देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही चीज़ कही कि इतना बड़ा जो लीकेज हुआ है वो आम बात तो नहीं है और इतना जल्दी तो ये नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने ये धांधलेबाजी को किया। अब वो पॉलिटिकल आदमी है, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हमें बच्चों की फिक्र नहीं है। वो तो सीधा ये बोलेंगे ना कि हमें बच्चों से मतलब हम बच्चों के हित में करेंगे। कहीं भी कुछ होता है जांच बैठा देते हैं या कुछ होता है, बस उसका रिजल्ट थोड़ी आता है, रिजल्ट आना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट से तो ना कोई दबा है और ना दबेगा। मैं इस चीज़ पे पूर्ण रूप से उम्मीद करती हूँ कि जो आएगा रिजल्ट वो बहुत ही फेवर में होगा। यहाँ भी अपोज होगा। इन्हें बच्चों से मुझे नहीं लग रहा कि कोई मतलब है। ये सिर्फ अपोज करना है, इनको बैकफुट पे नहीं आना है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा जो प्रवेश और नीट परीक्षा है उस मामले में जो सुनवाई आज लगभग 6-7 घंटे चल रही थी वो फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है और मामला सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। हमारे साथ में तमाम यहाँ पर जूनियर वकील आप देख सकते हैं जो लगातार इस मामले पर पूरी तरीके से अपनी नज़रें बनाए बैठे हैं और पूरे इस मामले पर सुनवाई कहीं ना कहीं जो याचिका करता है उनके वकील हैं, इनसे सीधा जुड़ेंगे। सर, क्या कहेंगे? 6-7 घंटे पूरी तरीके से आज जो है सुनवाई होती है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद एक बड़ा फैसला आ जा सकता है। मैं एडवोकेट हिमांशु चौहान। आज की सुनवाई बहुत लंबी चली है, 4-5 घंटे चली है। इसमें बेसिकली ये निकल के आया है कि जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने एनटीए को ये बोला है कि आप रिपोर्ट हमको प्रेजेंट कीजिए। सैटरडे तक का उनको टाइम दिया है। उसमें ये कहा गया है कि आप सेंटर वाइज बच्चों के रोल नंबर और मार्क्स को हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। क्या लगता है सर, फिर आज सोमवार को कोई बड़ी जो है राहत छात्रों को मिल सकती है इस मामले में? देखिए, वो तो डाटा आएगा, डिस्कशन होगा उस चीज़ पे, जज साहब भी उसको देखेंगे। ये नहीं है कि रीनीट जरूर होगा डाटा को देखते हुए। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? एडवोकेट नीतू वर्मा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इतनी जद्दोजहद के बाद जो ये बाद में कंक्लूजन शाम को निकला है कि सेंटर वाइज और सिटी वाइज डाटा को एलोकेट करके पोर्टल पे डाल दिया जाए, ठीक है। बहुत अगेंस्ट भी हुए इस चीज़ के लिए लेके कि सेंटर वाइज दिया जाए या सिटी वाइज दिया जाए। और मैं शुरू से यही चीज़ बोल रही थी कि अगर इस डाटा को या जो भी OMR शीट्स है या जो भी रिजल्ट है बच्चों का वो सेंटर वाइज या सिटी वाइज पोर्टल पे डाल दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो ये मंडे को आएगा वो रीनीट के फेवर में होगा, बच्चों के फेवर में होगा और बच्चों की आशाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इतनी पूरी मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। मैम, आज जो काफ़ी दलीलें दी गई है, याचिकाकर्ता जो वकील हैं हुड्डा जी, उन्होंने कई बात की जो प्राइवेट कुरियर कंपनी के साथ 6 दिन तक पेपर रहा, तमाम ये जो तथ्य, क्या लगता है इससे सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही चीज़ कही कि इतना बड़ा जो लीकेज हुआ है वो आम बात तो नहीं है और इतना जल्दी तो ये नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने ये धांधलेबाजी को किया है। तो आगे इस तरीके की चीज़ों का ना हो तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप इस पे पूर्ण रूप से जांच कमेटी बैठाइए और जिसकी जांच करिए और ट्रांसपेरेंसी लाइए। मैम, सॉलिसिटर जनरल को हमने आज सुना, कई उन्होंने ऐसी बातें रखी जिससे यही प्रतीत हुआ है कि वो अभी भी यही बताना चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, छोटी मोटी जो है कानून की थोड़ी चीज़ें हुई हैं जो इग्नोर की जा सकते हैं, इसके चलते रीनीट की जरूरत। देखिए, ये CBI अपनी क्लैरिफिकेशन में दे रही है और ये NTA दे रहा है। CBI की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पूर्ण रूप से अभी जिस तरीके से डाटा अरेस्टिंग हो रही है तो आप समझ ही सकती है। झारखंड से पकड़े जा रहे हैं, पटना से पकड़े जा रहे हैं, हजारीबाग से कितने रॉकी नाम का बंदा है, ठीक है। इतने सारे अरेस्टिंग। मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल, सॉरी मैम। जो गाजियाबाद में भी हुई है धांधली। गाजियाबाद में संस्कार कॉलेज है एक, उसमें जो है पेपर 2 से 5 हुआ है और 5 से 8 हुआ है। किसी बच्चे की? हाँ, बच्चे का है, हमारे करीब का ही है उसने, और फोटो स्टेट है वो हुई है। मैम, आपसे अभी मैं अलग से बात करती हूँ। और मैं भी पिटिशनर ध्रुव की तरफ से हूँ और जिस तरीके से उनको ग्रेस मार्क्स वाली बात कही है तो आपने ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है? आपने ग्रेस मार्क्स में कुछ लोगों को ही क्यों रखा, कुछ बच्चों को ही क्यों रखा है? आपने सारे लोगों को, बच्चों को क्यों नहीं है? तो ये 1563 बच्चों में या फिर केवल एक ग्रेस मार्क कुछ बच्चों में, तो ये बच्चों का डाटा निकलना चाहिए ना। आपने कौन से बच्चों को 720 ऑफ 720 लाई करते हैं? तो ऐसे ये तो एक क्लियर सी बात है कि 8 बच्चे एक ही सेंटर से जो निकले हैं
क्यों नहीं आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? रेड फ्लैग्स पे यानी बात की जा रही है, लेकिन उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि दबाने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार और एनटीए की तरफ से देखिए, हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से तो ना कोई दबा है और ना दबेगा। मैं इस चीज पे पूर्ण रूप से उम्मीद करती हूँ कि जो आएगा रिजल्ट वो बहुत ही फेवर में होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हमारा न्याय पे विश्वास उठ जाएगा। मैम, बिहार में भी आज कई जो है एम्स के डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, तमाम तथ्य सामने है, पर क्यों एनटीए जुटलाने पे लगा हुआ है? साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए को अगर मैदान छोड़कर भागना नहीं है और अगर इस एजेंसी को पूर्ण रूप से कायम रखना है, मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, तो उसको ये चीज पूरी क्लियरिफाई कर देनी चाहिए कल शाम तक, ठीक है? अदरवाइज वो सोच सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया ऑर्डर तो फिर क्या ही होगा। लगता है फंस चुकी है सरकार अब पूरी तरीके से, सरकार भी फंस चुकी है और एनटीए पूर्ण रूप से फंस चुकी है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है आज जो पूरी एडवोकेट सत्येंद्र सिंह है और आज जो सुबह से हियरिंग हो रही है 4-5 घंटे में, तो पूरा उन्होंने पूरा डिस्कस किया है इस पे क्या है, और इसमें गवर्नमेंट और एनटीए मेरे को तो ये लगता है कि पूरी तरह से मतलब इन्वॉल्व है, और इसके लिए तभी आज इस तरह से ऑर्डर किया है कि जो जितना भी रिजल्ट है उसको पब्लिश किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लूफहोल्स हैं वो उसी से निकल कर आएंगे। अभी तक 1-1.5 महीना हो गया है, उसमें इन्होंने कोई भी डाटा शेयर नहीं किया है। अपने से ही 1563 निकाल लेते हैं, अपने से जो भी फिगर होता है ये अपने से। अभी जैसे मीडिया में भी चल रहा था कि जो विंडो ओपन हुई थी 9 अप्रैल में 10 अप्रैल में, तो 24,000 बच्चों का डाटा था, और बट आज जो कोर्ट में बोला है तो इन्होंने बताया है कि 15,000 का फिगर है, 15,800 समथिंग इस तरह का कुछ फिगर है। तो इनको क्या है, तो वो चीज़ तभी क्लियरिटी आएगी किस सेंटर्स में इशू हैं, कहाँ इशू हैं, तो वो जब डाटा पब्लिश होगा। जिस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड में था, आज इन्होंने फिर से अपोज करना शुरू कर दिया, इतनी जल्दी हम सेंटर वाइज कैसे दे देंगे, ये कैसे देने, बट उन्होंने बोला है सैटरडे तक आप इसको पब्लिश करें। सर, तथ्य सामने लगातार आ रहे हैं, सीबीआई पूरी कार्यवाही कर रही है, लेकिन इस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैडम, ये पूरा ना पॉलिटिकल है, जो मैं बताऊँ, गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है, और अभी तक आप कभी से ये पिछले 10 साल में आप जो भी आप देखोगे ना कि जहाँ पे प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट हमेशा ना डिफेंसिव मोड में आ जाती है। वो चाहती है कि, क्योंकि उसको पता नहीं क्या लग रहा है कि शायद मैं अगर एक सिर्फ किसान आंदोलन को छोड़ दो जहाँ पे ये बैकफुट पर आए थे, अदरवाइज जहाँ भी अपोज होगा, इन्हें बच्चों से मुझे नहीं लग रहा कि कोई मतलब है, ये सिर्फ अपोज करना है, इनको बैकफुट पे नहीं आना है, बस ये लेकर ये चल रहा है। लगातार जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बातें करते रहे शुरू से कि हम सेंसिटिव हैं, हम पूरी तरीके से बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी वो होके रहेगी। मैडम, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जब उनकी संज्ञान में ये आया, गवर्नमेंट जब बनी पहली बार, उन्होंने पहले दिन ही आकर बोल दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने बिना जांच किए 2-3 घंटे में मंत्री बनते ही क्लीन चिट दे दी थी। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि मतलब उनके क्या सोचा। और रही बच्चों की बात, अब वो पॉलिटिकल आदमी है, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हमें बच्चों की फिक्र नहीं है। वो तो सीधा ये बोलेंगे ना कि हमें बच्चों से मतलब हम बच्चों के हित में करेंगे। कहीं भी कुछ होता है जांच बैठा देते हैं या कुछ होता है, बस उसका रिजल्ट थोड़ी आता है, रिजल्ट आना चाहिए ना। उसका रिजल्ट आना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, क्या सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील हो गई इस मामले में? एक बड़ा मामला है, कई लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और सरकार है लगातार मामले को दबाने में लगी हुई है। मैम, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें मिलकर जैसे हर मुद्दे को गंभीरता से लेते उन्हें सभी स्टूडेंट से मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने मैटर्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो भी मैटर्स हुए हैं, सरकार सभी ग्रुपों से मिलकर बात करती है, तो स्टूडेंट से मिलकर बात क्यों नहीं कर रही है? छात्रों से यानी का उनका संज्ञान लेना चाहिए। सर, क्या लगता है सोमवार को क्या कोई बड़ी राहत यहाँ से छात्रों को मिल सकती है? क्योंकि पिछली बार भी आए थे छात्र इस उम्मीद में, लेकिन तारीख उनको दे दी गई थी। जी, हमें सुप्रीम कोर्ट पे और हमारे सीजीए साहब पे पूरी तरह भरोसा है कि वो बच्चों के हित में ही, और जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ अपनी जो जवाब देंगे
और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सीजीआई साहब पे हमें पूरी तरह भरोसा है, अपने सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीजीआई साहब पे पूरी तरीके से भरोसा है। ये सिर्फ छात्र नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद तमाम वो याचिकाकर्ताओं के वकील बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर काफ़ी संजीदा नजर आ रहा है। तमाम तरीके की दलीलें सुनी गई है, चाहे वो छात्रों की पिटीशन की तरफ से हो या फिर जो वकील इस पूरे केस को देख रहे हैं। यानी पूरी जो तरीके से सभी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर सोमवार को रहने वाली है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ लेते हुए कोई बड़ी राहत का फैसला यहाँ से छात्रों के प्रति सुना सकता है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।